हाय एवरीवन। मैं सौरभ शर्मा, जीएसटी इंस्पेक्टर, आप सभी का इस मस्ट वॉच वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, कुछ दिन पहले 3 मार्च 2026 को एसएससी ने एक नोटिस डाला था, जो हम बोल रहे थे कि एसएससी ने दिवाली गिफ्ट दिया है। तो वो था स्लाइडिंग मैकेनिज्म का। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी, शायद समझ भी गए होंगे मैकेनिज्म, लेकिन फिर भी मैं एक बार उस मैकेनिज्म को रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद आपके पोस्ट प्रेफरेंस में उसका क्या रोल रहने वाला है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी लास्ट तक तो आप वो गलती कर सकते हैं और लास्ट में फिर आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का टाइम नहीं होगा और ऑप्शन भी नहीं होगा, लेकिन आप रेग्रेट करोगे। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके ज़रूर हेल्प करेगी। आप खुद से बोलेंगे कि अच्छा हुआ हमें ये अभी से पता चल गया। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि जो भी आपको बताया गया है यहाँ तक मैं सारा पढ़ के नहीं बताऊंगा। हाँ, यहाँ से काम की चीज़ शुरू होती है। इसमें बताया गया है कि अंडर द प्रोपोज्ड मैकेनिज्म की जो फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन है वो नॉर्मली होगा। नॉर्मली कैसे? अभी जैसे हमारी पोस्ट प्रेफरेंस चल रही है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस वो क्या होगा, वो सबमिट हो जाएंगी 12 तारीख को शाम को 6 बजे तक सबमिट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा कमीशन? फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द टेंटेटिव एलोकेशन इन द फर्स्ट राउंड द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू विजिट रीजनल डायरेक्टर ऑफिस एसएससी एंड कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। देखो, आपने अपनी टेंटेटिव जो भी ऑप्शन फॉर्म है, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है, वो आपने सबमिट कर दी। उसके बाद एसएससी क्या करेगा, आपके वो जो भी आपकी प्रेफरेंस हैं, आपको जो पोस्ट एलोकेट हुई है वो एक रिजल्ट निकाल देगा। एक रिजल्ट निकाल देगा, उसको क्या बोलेगा? फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। वो फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, वो एफआरटीए होगा। उसके बाद फिर आपको एक रीजनल, जो भी आपका रीजनल ऑफिस है एसएससी का, जहाँ भी है वहाँ जाना पड़ेगा और आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। आधार ऑथेंटिकेशन करवाओगे तो उसके बाद या उसी टाइम पे आपको ये चीज़ पूछी जाएगी। एट द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेज कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ईदर फिक्स और फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है? तैरना। आपसे पूछेंगे कि आप यहीं जमे रहना चाहते हो आप या तैरना चाहते हो। तो बहुत सारे हमारे दोस्त साथी होंगे कि नया ऑप्शन आया है तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं, हम तैरना पसंद करेंगे। फिर क्या होगा, जब आपने ये कोई 10 दिन की ये विंडो देंगे, उसमें आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं फिक्स रहूँगा या मैं फ्लोट करूँगा। फिर आएगा एक फाइनल रिजल्ट। फिर उस फाइनल रिजल्ट से ये हो जाएगा, जिसने फ्लोट चूज़ किया है अगर वो आगे फ्लोट किया तो उसको वो वाली पोस्ट मिल जाएगी। जिसने फिक्स चूज़ किया तो डेफिनेटली उसकी तो वहीं फिक्स हो जाएगी पोस्ट, ठीक है। ये इतनी सी बात है। अच्छा, जो बंदे आईवी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे वो एब्सेंट करार दिए जाएंगे और एब्सेंट रहने वाले बच्चे की पोस्ट वैकेंट मानी जाएगी और उससे नीचे का नंबर वाले बच्चे ऊपर, जिन्होंने फ्लोट चूज़ किया है वो उनकी जो पोस्ट है वो ले लेंगे, ठीक है। आइए अब इसको पोस्ट प्रेफरेंस में देखते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पहले। देखो, मेनली क्या होता है, बच्चा क्या सोचता है कि भाई मैं लेवल 6 मुझे पोस्ट मिल सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे लेवल 7 अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो हम एक लेवल 6 और एक लेवल 7 की पोस्ट ले लेते हैं। पहले लेते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये होगी हमारी लेवल 7। लेवल 6 में ओएस ले लेते हैं, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, ठीक। अब इसकी कट ऑफ गई है, फॉर एग्जांपल यूआर की बात कर रहा हूं मैं। यूआर की इसकी कट ऑफ गई है 335 और बंदे के नंबर है 334। ओके, अब क्या हुआ कि इस 335 कट ऑफ वाले में जो बच्चे थे उनमें से 10 बच्चे या तो कुछ इससे पहले वाले एब्सेंट हो गए या फिर कैसे न कैसे करके वो फ्लोट करके इससे ऊपर चले गए। मतलब उन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट छोड़ दी। कितने बच्चों ने? फॉर एग्जांपल, ये सारा एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सो प्लीज डू नॉट कंसिडर इट रियल। 10 बच्चे चले गए। अब यहाँ पे वैकेंसी कितनी क्रिएट हो गई? 10। अब एक मैकेनिज्म ये ऐसा है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म,
उसमें एसएससी देखेगी कि अब नीचे के कौन से ऐसे 10 बच्चे हैं जो इसको फिल कर सकते हैं, जिन्होंने फ्लोट चूज किया हुआ है। देखो फिक्स की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फ्लोट की, क्योंकि फिक्स तो पहले भी था, अब नया जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ वो है फ्लोट, तो उसी की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा ये कैंडिडेट था, मान लो ये मैं ही हूँ, ये मैं हूँ, मेरे 334 नंबर थे, मेरे से पहले भी बहुत सारे बच्चों ने ओएस लिया होगा, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल फिक्स कर लिया सबने, तो भाई वो तो फ्लोट नहीं करेंगे। अब फ्लोट करने की बारी आ गई मेरी, क्योंकि मैंने फ्लोट चूज़ किया हुआ है, तो मैं उन 10 बच्चों में से बन गया एक, मुझे मिल गई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सभी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज किया, बोला कि यार क्या बड़ा अफसर बन गया है, हैं अब हमारा कोई इनकम टैक्स का काम होगा, तेरे से ही पूछेंगे, ये करेंगे, मेरे को इतना चढ़ा दिया, मैं हो गया खुश। लेकिन मुझे असलियत बात पता नहीं चली, मुझे तब पता चली कि जो ये 10 कैंडिडेट गए थे, तो वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी, वो वैकेंसी क्रिएट हुई थी लास्ट में। जो यहाँ का लास्ट कैंडिडेट था वो अब लास्ट से 11th हो गया। अब लास्ट के जो 10 कैंडिडेट हैं उसमें मेरा नाम आ गया। मान लो मैं 4th हूँ या 5th हूँ, जो भी हूँ, जब मेरी क्या बोलते हैं लोकेशन प्रेफरेंस आएगी, ठीक है, या स्टेट एलोकेशन की बारी आएगी, तब आपको क्या लगता है मुझे कौन सी लोकेशन मिलेगी? मैं हरियाणा का हूँ, ठीक है, मैं हरियाणा का हूँ, और मुझे यहाँ पे कौन सी लोकेशन मिल सकती है? आप खुद बताएंगे, आप बोलेंगे कि साउथ में ही मिलेगी कहीं। क्या मैं साउथ में जाना पसंद करूँगा? भाई मेरी तो प्रेफरेंस यही है। अगर देखो आपको इस चीज़ में भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो सबसे पहले जाके मेरी ग्रेड पे वर्सेस होम पोस्टिंग वाली वीडियो जाके ज़रूर देखें। वो आपकी आई ओपनिंग, आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो है, प्लीज़ जाके देखें। अपनी पोस्ट प्रेफरेंस लास्ट सबमिशन से पहले वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। मैंने ग्राउंड रियलिटी बताई हुई है, मैंने कोई ऐसे ऊपर से कोई बात नहीं की, खुद जो फील की हुई सारी बातें हैं वो उसमें बताई हुई। तो अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मेरे को मिली साउथ, मुझे यहाँ मिल रही थी दिल्ली या हरियाणा या चंडीगढ़ या जो भी है, मेरे को इसमें ये मिल रहा था ओएस में, लेकिन अब आईटीआई में मेरे को मिल रहा है साउथ। अब मैं आगे क्या ही बताऊँ, मैं रोऊंगा वहाँ पे, लोगों को बताऊंगा कि हाँ मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन वहाँ अकेले बड़े बड़े परेशान हो जाऊंगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? पोस्ट प्रेफरेंस मैंने इस तरीके से भरी कि, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। लेवल 7, ये है लेवल 6, ये ओएस मुझे मिली हुई है, मेरे नंबर है 334। फॉर एग्जाम्पल ASO CSS मैंने अब ओएस से पहले भर दी और इसकी कट ऑफ चलेगी 335। अब यहाँ पे अगेन फ्लोट करके आगे 10 बंदे चले गए, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई 10, मेरा नंबर आ गया इसमें कि भाई अब मेरे को ASO CSS मिल सकती है। अब मेरे को ASO CSS मिली भाई, अब मैंने अपग्रेडेशन कितने से कितने किया? लेवल 6 से लेवल 7 अपग्रेडेशन कर लिया। सब बोल रहे हैं कि वाह यार क्या बात है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, तो मिनिस्ट्री में अफसर बन गया है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, घर वाले भी खुश हैं। इसमें मुझे बेनिफिट क्या हुआ? इसमें मुझे बेनिफिट हुआ है जो मेरी पोस्टिंग है वो है दिल्ली। मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? हरियाणा। तो अब मेरे बिल्कुल पास में है दिल्ली, इवन हरियाणा वाले दिल्ली ही पोस्टिंग चाहते होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि मुझे फ्लोट का यहाँ पे फ़ायदा हुआ या नुकसान? तो आपको पता चलेगा यहाँ पे मुझे फ्लोटिंग का फ़ायदा हुआ। अगर मुझे फ्लोटिंग का यहाँ फ़ायदा हुआ तो किस चीज़ की वजह से हुआ आप बताओ? आपकी पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से हुआ। अगर यहाँ पे ही आपने ITI ले ली थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर दी थी OS से पहले, तो आपको हो गया था नुकसान। लेकिन अभी आपने ASO CSS भर दी तो आपको हो गया बेनिफिट। तो ये चीज़ आपको इतनी कैलकुलेशन करके कोई नहीं बताएगा, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये चीज़ बताई है। सो अभी ही ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई, पहले मैं सोच रहा था कि जब आपका फर्स्ट जो FRTA करके जो भी था वो फर्स्ट राउंड था उसके बाद बताऊंगा, लेकिन मुझे आइडिया आया कि यार बाद में तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर किसी ने फर्स्ट ही प्रेफरेंस ऐसे ही भर दी, जैसे मैंने ऊपर बताई यहाँ ऐसे भर दी, उसके बाद तो मैं उसको बताता रहूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है।
उसने फ्लोट चूज कर लिया, नहीं कर लिया, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर तो फ्लोट चूज कर ही नहीं पाएगा अगर उसने ऐसे सिनेरियो बना लिया तो। लेकिन अगर उसका ऐसा सिनेरियो तो फिर वो फ्लोट चूज कर सकता है। इसीलिए प्लीज ध्यान रखें इस चीज का। और बाकी और वीडियो अगर कोई भी मेरे दिमाग में आएगी, आपकी फाइनल एलोकेशन सबमिशन से पहले मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताता रहूंगा। आप वीडियो देखते रहे, मेरे साथ बने रहें, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके साथियों का भी फायदा हो। इसलिए ठीक है, आप मुझे भी मोटिवेट रखें, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।